Good morning, students. Open your SST book and open the page number 204. Yesterday, I have taught to you understanding diversity. हमने कल आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, बट टुडे आज हम लोग उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स प्रेजेंट डाइवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे. People are different because of many reasons: physical features, personal qualities, cultural backgrounds, social and economic factors. All of these make every one of us unique and different. अब देखिए, जो फिजिकल है 3 टाइप्स के, यानी कि आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 204 पर 3 टाइप में. पहला है फिजिकल डिफरेंसेस. फिजिकल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? ईच वन ऑफ हैज ए डिफरेंट अपीयरेंस. व्हेन यू लुक एट योर क्लासमेट्स you will notice that some are tall, some short, some have curly hair, some have straight hair, some have black eyes, some brown or blue or grey. Faces can be oval, round and squarish. I think जो फिजिकल डिफरेंस है वो एक अलग प्रकार के हैं. किस टाइप में? देखिए, आप अगर कभी भी आपकी क्लास है, जैसे ये इस क्लास में क्या है, आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं, यानी दूसरे जो सहपाठी हैं आपके, उन पर अगर आप गौर करें, उनको आप ध्यान से अगर उनके बारे में नोटिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि समान टॉप. देखिए, हर इस क्लास में सबकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम नहीं है, डिफरेंट है. कुछ लंबे हैं, कुछ की हाइट कम है, ठीक है ना. किसी की जो हम अगर आइज़ की बात करें, आंखों की बात करें, तो किसी की आइज़ जो है वो ब्लैक हैं, किसी के हेयर कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल हैं, किसी के बिल्कुल सिंपल है. तो ये जो डिफरेंट, यानी कि ये जो फिजिकल डिफरेंस है, ये इस क्लास में आप देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा फिजिकल डिफरेंस इसको रखा जाता है, क्योंकि सेम नहीं है. दूसरा है पर्सनल क्वालिटीज़. जो पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होती है, आप देखिए, सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ while some prefer it indoors. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जो ज़िंदगी होती है, जो उनकी लाइफ होती है, वो बाहर के तौर पे, यानी बाहरी रूप से वो जीना पसंद करते हैं, और कुछ अंदर ही. अब यानी लाइफ को हम बाहर और अंदर क्या होता है ये आप समझ लीजिए. जैसे कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग बाहर रहते हैं और बहुत लोग अपने एरिया, यानी कि अपने क्षेत्र में ही रहते हैं. तो वो जो इंडोर्स और आउटडोर्स लाइफ है, वो वहाँ पर हमारी वो पर्सनल क्वालिटीज़ में आती है. सम प्रेफर ए सर्टेन हॉबी, सम लाइक टू pursue another issue activity, some are outspoken, some shy. We all have different personal traits. यानी कभी कभी क्या होता है, शाई में होता है, जैसे कि लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि हम क्या बताएं आपको कि वो शर्मीली टाइप में. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जैसे कि मान लो बिल्कुल फ्रंट बोलते हैं एकदम, उनकी जो स्पीच होती है, जो उनकी, जैसे मान लो आपको कहीं कुछ बोलना तो बेधड़क होकर बात करते हैं. और जो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो हम उनसे कहें कि चलो भाई आपको कुछ बोलना है, तो वो थोड़ा सा शर्माते हैं. आप में से अगर हम किसी स्टूडेंट को यहाँ पर बोर्ड के सामने कहते कि बेटा आज आपको इस चैप्टर को आपको खुद को, आप बच्चों को, दूसरे बच्चों को आपको उसकी टीचिंग करानी है, आपको बताना है, पढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे लेकिन वो शर्माएंगे. तो वो उनका पर्सनल क्वालिटीज़. और कुछ स्टूडेंट्स में इस क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल फ्री माइंड, जैसे कि स्वतंत्र रूप से वो आएंगे, धड़ाधड़ पढ़ते हुए चले जाएंगे. तो वो पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, ठीक है. दूसरी देखिए, तीसरा है कि कल्चरल डिफरेंसेस. कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब कि जैसे कि उनका जीने का अंदाज, उनका तौर तरीका, उनकी सारी जो संस्कृति है वो अलग अलग प्रकार की हैं. देखिए, मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. मैंने आपको कल बताया था कि जो जैसे कि आप राजस्थान में हैं तो वहाँ राजस्थानी भाषा बोली जाती है. जैसे कि उसका राजस्थानी जो भोजन है, जैसे कि यहाँ का भोजन क्या है फेमस, दाल बाटी. तो दाल बाटी लोग, अब जैसे आप अदर स्टेट में जाएंगे, अपना हर स्टेट का अलग अलग एक टेस्ट होता है, सबका अलग अलग फूड होता है. तो वहाँ पर ये कि मेनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एट होम. अलग अलग भाषाओं को लोग घर पर देखिए अलग अलग भाषा बोलते हैं. अपने स्कूल में भी
कुछ बच्चे जैसे मान लो जो रूरल एरिया से हैं, कुछ अर्बन से हैं, जो रूरल एरिया के कभी कभी क्या है कि उनकी लैंग्वेज में वो एक मतलब ग्रामीण टाइप का एक टच आ ही जाता है, लेकिन फिर भी आता वो भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वो ग्रामीण टच का वो एरिया वो उनके उसमें जब वो बोलते हैं तो उसमें वो चीज़ आ जाती है। देखिए, लैंग्वेज एट होम फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, वर्शिप डिफरेंटली, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन एंड ईट डिफरेंट फूड्स। अब हम अगर बात करें तो देखिए एक फेस्टिवल होते हैं, कल हमने आपको बताया राजस्थान का फेस्टिवल जैसे गंगौर, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में गणेश, लॉर्ड गणेशा का उत्सव होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी है। तो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल भी होते हैं, हम उन सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं। आपके तमाम स्टूडेंट या जो क्लासमेट्स हैं वो अपने अपने घरों में भी, जब आप भी देखिए आपका फेस्टिवल जो जन्माष्टमी आने वाली है, तो आई थिंक ज़्यादातर लोग जन्माष्टमी के दिन फास्ट रखते हैं और अपने घर में जो झांकियाँ हैं लॉर्ड कृष्णा की, उसको भी वो डेकोरेट करते हैं, घर को सजाते हैं। दीपावली पे सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। दूसरी चीज़ है कि वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, विषय अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनना। हम यहाँ देखें तो जो राजस्थानी होते हैं उनके जो मेन और वुमेन दोनों की अगर बात करें तो मेन क्या करते हैं कि एक टर्बन टाइप यानी कि पगड़ी टाइप में बांधते हैं, तो अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। अलग अलग प्रकार के उनके जो फूड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, वो उनको भी खाते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। हम लोग क्या है कि उन सारी जगहों पर यानी कि हम सब क्या हैं, मित्र हैं। जितने भी इंडियंस हैं हमारे, ये सब भाई बहन, यानी कि हम पूरी तरह से हम लोग पूरे इसमें मित्र हैं और एक दूसरे की कंपनी में, कंपनी का मतलब है साथ, उसमें हम लोग एंजॉय भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बुक से कल हम इसके बारे में सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इसके बारे में बात करेंगे। ओके, टुमारो आई विल टीच यू। ओके।